सभी को जय भारत दोस्तों। ये देखिए, ये इतने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं बच्चे स्कूल से, वो भी यहाँ पर आकर यहाँ की कल्चर और यहाँ के इतिहास के बारे में बात करते हैं। और उनमें से एक है बैटल ऑफ हाइफा, यानी कि एक ऐसा शहर जिसको तुर्की और जर्मन लोगों ने मिलकर हथिया लिया था, तो उसको भारत के वीर योद्धाओं ने आज़ाद करवाया था उस शहर को युद्ध करके। तो ये यहाँ पर उनकी बातें होती हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि भारत के देश के जो हमारे वीर सपूत थे, वो यहाँ इज़राइल में आकर एक हाइफा शहर पे जो दूसरे दो देशों का मिलकर कब्जा है, और सामने तोप अनगिनत हथियार है और हमारे पास सिर्फ भाले तलवारें और बंदूकी है, फिर भी उस देश को हमने, उस देश के एक शहर को, यानी कि इज़राइल के एक शहर को हमने, हाइफा को आज़ाद करवाया था। ये उनकी बातें हो रही है। तो वो तो हमारे बात करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम, समस्या ये है कि भारत के सपूत, भारत के वीर इतने महान थे, इतने शक्तिशाली थे कि वो दूसरे देश में जाकर दुश्मन देशों को खदेड़ कर उसका पूरा शहर वापस दिलवा सकते हैं। तो क्या किसी में हिम्मत है कि हमारे देश पर कब्जा करे, आक्रमण करें? वो तो तभी हो सकता है जब अपने ही लोगों में गद्दारी हो। तो ये सब गद्दारियों की वजह से हुआ है हमारे साथ। तो चलिए अब हम जानते हैं कि बैटल ऑफ हाइफा क्या है और भारत ने किस तरीके से अपना योगदान दिया, और आज भी इज़राइल इन बैटल ऑफ हाइफा को सेलिब्रेट करता है उत्साह के साथ, कि ऐसा सीना तान के कि नहीं, इंडिया ने हमारी मदद की थी उसमें। चलिए जानते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे युद्ध की जिस युद्ध को लेकर भारत में भी इसके नाम के सर्कल बने हुए हैं। तो हाइफा नाम का जो इज़राइल का एक सिटी है, जो 1918 में जर्मनी और तुर्की के राजाओं ने मिलकर उस पर चढ़ाई की थी और उसे हथिया लिया था। तो उस समय जब भारत में अंग्रेज़ों का शासन था, तब अंग्रेज़ों ने भारत की मदद मांगी थी। तब भारत के 3 राजाओं से उन्होंने मदद ली थी और तीनों राजाओं और उनकी सेनाएं आगे आई थी, जिसमें जोधपुर के राजा भी थे। उसके बाद उसमें मैसूर, जिसे टीपू सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है, वो टीपू सुल्तान नहीं, यानी कि मैं मैसूर की बात करा। उस समय राजा कौन थे वो मुझे नहीं याद है वो। और फिर हैदराबाद के जो निज़ाम थे वो राजा भी थे। और इन तीनों राजाओं को बुलाया गया कि आप आइए हमारे यहाँ, हमारे साथ, और हमें इज़राइल का एक शहर है हाइफा, उसे तुर्की और जर्मनी के लोगों से आज़ाद करवाना है। तो उस मदद के लिए बुलाया गया। तो उस समय ये तीनों राजाओं और इनकी सेनाएं आगे आई थी और ये लोग आए थे यहाँ पर युद्ध करने के लिए। और कहा जाता है कि वो युद्ध भारत जीता भी। और ये अंग्रेज इतने खुश हुए ये युद्ध से, क्योंकि जब युद्ध की बात की जाती है तो सामने की तरफ से जो तुर्की और जर्मनी की सेना थी वो तोप बारूद लेकर खड़ी थी, और अपने यहाँ की जो सेना थी वो सिर्फ भाला और छोटी बंदूकों के साथ ही थे उस समय। लेकिन फिर भी उस युद्ध को गिने चुने युद्धों में भी गिना जाता है, विश्व के युद्धों में, कि एक छोटी सी सेना ने मिलकर ही एक बड़े से 2 देशों की सेनाओं को हरा दिया। लेकिन जब यहाँ पर पहुँचे तब निर्णय ये हुआ कि पहले युद्ध करने जाएगा कौन। तो अंग्रेजों ने कहा कि पहले जोधपुर की सेना को भेजते हैं हम, फिर उसके बाद अगर काम नहीं बना तो हम मैसूर की सेना को भेजेंगे, और फिर हम आखिर में हैदराबाद की निजाम सेना को भेजेंगे। लेकिन बाजी यहाँ पर ये पलट गई कि जो जोधपुर की सेना थी उस सेना ने ही अकेले ने मिलकर 2 देशों की सेनाओं को हरा दिया। और इस युद्ध से अंग्रेज इतने प्रभावित हुए, इतने खुश हो गए कि उन्होंने भारत में इन 3 मूर्ति सर्कल भी बनवाया। और जो 3 मूर्ति सर्कल थे उसमें से 3 मूर्तियाँ थी एक सर्कल पे। एक जोधपुर का सेनापति, एक मैसूर का सेनापति और एक हैदराबाद का सेनापति। इस तरीके से उस सर्कल का नाम 3 मूर्ति सर्कल था। फिर बाद में जब 1918 को ये युद्ध समाप्त हुआ, ये बात सारी किताबों में दब के रह गई कि हमारे इतिहास में, कि एक सेना ने 2 देशों को हरा दिया, वो भी दूसरे देश में जाके। तो फिर जब
2018 आया तब इज़राइल के लोगों ने इस चीज़ को सेलिब्रेशन करने का सोचा कि भाई भारत ने किस तरीके से हमारे पूरे एक शहर को आज़ाद करवाया और गिने चुने लोगों की मदद से। तो जब ये बात यहाँ की जो सरकार है उनके द्वारा भारत तक पहुंची और भारत में जो हमारे पीएम थे उनके पास पहुंची, फिर उनको ये रिक्वेस्ट की गई कि अभी 2018 चल रहा है तो हम सेलिब्रेशन जो डेट आती है उस डेट को हम सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, तो आप जोधपुर से लोगों को भेजिए। तब वहाँ से हमारी सरकार ने जोधपुर के सभी लोगों को जो लोग थे उन लोगों को भेजा यहाँ पर, उसमें कलेक्टर भी थे शायद, उन बहुत लोगों को भेजा और यहाँ पर बड़े मान सम्मान के साथ उनका सेलिब्रेशन हुआ और सम्मान दिया गया हमारे भारत के लोगों को। और फिर साथ में यहाँ पर एक सिक्के भी छपवाए गए जिसमें बैटल ऑफ हाइफा और दूसरी तरफ जोधपुर का नाम लिखा हुआ था कि एक सेना ने मिलकर ही पूरे 2 देशों के आर्मियों को हराया था। और फिर जब ये बात बहुत बड़ी तब भारत ने भी जो 3 मूर्ति सर्कल है दिल्ली में उसका नाम भी हाइफा, बैटल ऑफ हाइफा यानी कि हाइफा सर्कल रख दिया। तो ये एक छोटी सी बात है लेकिन हमें बहुत ही गर्व, ये छोटी सी बात माफ़ कीजिएगा हमें लग रही होगी, लेकिन सोचिए कि एक सेना अगर 2 देशों को उस समय पे हरा सकती है तो भारत कोई ऐसा देश नहीं है जिसे लोग आज भी हल्के में ले लेते हैं। तो ये एक चीज़ है छोटी सी, लेकिन सोचने वाली बात है कि हमारे देश में ऐसे इतिहास है कि उसे हम लोगों ने ही मिल के दबा दिया है, हम उसे जानने की कोशिश नहीं करते हैं। तो ये था बैटल ऑफ हाइफा जिसे इज़राइल, आज भी इज़राइल में अभी भी जब ये 100 साल हुए तब यहाँ इज़राइल में हर लोगों ने अपने बच्चे को ये कहानियाँ की कि देखिए किस तरीके से भारत के एक शहर ने, एक राजा ने मिल के हमारी मदद की थी। तो ये थी बैटल ऑफ हाइफा। और अगर आपको ये बातें झूठी लग रही हो तो आप गूगल कर भी देख सकते हैं। जय भारत।